दोस्तों फिनलैंड की कंपनियों ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। अब आपके पास फिनलैंड की कंपनियों का वर्क परमिट हासिल करने के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, जो कि वर्क परमिट वो कंपनियां आपको बिल्कुल मुफ्त देंगी और ये कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट होंगे। और ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है और ये आई भी ऐसे वक्त में है कि फिलहाल आपको वर्क परमिट हासिल करने के लिए जो प्रोसेस है वो 2 मंथ के अंदर अंदर आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और ये अनाउंसमेंट फिनलैंड की समर 2025 की है, क्योंकि ये साल तो खत्म हो गया है, इसलिए समर 2025 के लिए सीजनल जॉब का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। अभी कुछ कंपनियों की तरफ से 580 वैकेंसीज का ऐलान किया गया है और इसके बाद बहुत सी ऐसी भी वैकेंसीज आएंगी जिनमें उनको सीजनल वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। वो भी इसी तरह अपने सीजनल वर्कर्स के लिए अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो अनाउंसमेंट हुई है ये फ्रूट पिकिंग यानी फ्रूट खेतों में से जो निकालते हैं उनकी जॉब्स के अबाउट हुई है। और तकरीबन पूरे यूरोप में स्ट्रॉबेरी जो है वो पिकिंग और पैकिंग के वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दोस्तों, ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी जो है वो फिनलैंड में काश्त की जाती है और जब इनकी कटाई का मौसम शुरू होता है तो इनको सीजनल वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये सीजनल वर्कर्स जो है वो यूरोप के अंदर से भी लिए जाते हैं और आउट ऑफ कंट्रीज वगैरह से भी मंगवाए जाते हैं। और दोस्तों, फिनलैंड के फार्मर्स को समर 2025 के लिए कुछ सीजनल वर्कर्स की जरूरत पड़ी है और ये क्लियरली यानी वाजे तौर पर उन्होंने बता दिया है कि ये कंपनियां आपको वर्क परमिट देंगी, रिहाइश भी कंपनियां देंगी और इसमें सैलरीज के अबाउट भी क्लियरली बता दिया गया है कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसमें आपकी सिलेक्शन कैसे होगी और सिलेक्शन कितने दिनों में होगी और इसके बाद क्या प्रोसेस होगा। दोस्तों, इस सब की आपको डिटेल में आज की इस वीडियो में बताऊंगा, लिहाजा आप इस मौके को मिस ना कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। आप इसमें अपनी किस्मत आजमाएं, इसमें आप अप्लाई करें, आपको इंशाल्लाह 2-3 माह के अंदर वीज़ा मिल जाएगा और आप 2-3 मंथ के अंदर अंदर फिनलैंड में होंगे और वहाँ पर आप इंशाल्लाह अपना काम शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और आप देख रहे हैं शाहिद इन्फो चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके और आप इनसे फायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, हम फिनलैंड में सीजनल जॉब्स के अबाउट बात कर रहे थे। इसमें सीजनल वर्क परमिट अवेलेबल होते हैं जो 3 से 9 मंथ्स के लिए अवेलेबल होते हैं। अब ये आप पर और आपकी कंपनी पर डिपेंड करता है कि आपके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या सेटलमेंट हुई है और वो आपके लिए कितने टाइम का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। लेकिन आमतौर पर ये 3 से 9 माह तक का वर्क परमिट होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि आप अपने टेम्परेरी वर्क परमिट को रेजिडेंशियल वर्क परमिट में इजीली स्विच कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं अगर आपको ये कंपनियां वर्क परमिट इशू कर देती हैं तो दोस्तों, यही कंपनीज आपको रेजिडेंशियल परमिट भी इशू करती हैं अगर आप एक अच्छे वर्कर हैं और आपकी इजीली सेटलमेंट हो जाती है फिनलैंड के अंदर। ये देखें, आपको मैं इनका पेज ओपन करके तमाम डिटेल आपके सामने शेयर करता हूँ। स्ट्रॉबेरी पिकिंग जॉब समर 2025, यहाँ से आप नीचे आकर देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी पिकिंग एंड पैकिंग वर्कर्स, टाइप सीजनल यानी टेम्पररी। उसके बाद दोस्तों ये देखें, लोकेशन के अबाउट बता रहे हैं कि वेरियस फ्रॉम अक्रॉस फिनलैंड, यानी फिनलैंड के अंदर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इनके फार्म्स हैं जिनके लिए इनको वर्कर्स की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों ये बता रहे हैं कि कब स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर इन्होंने बताया हो कि मई टू अक्टूबर 2025। तो दोस्तों, अभी आपके पास 4 महीने का टाइम है जिसमें आपकी एप्लीकेशन जो है वो इजीली प्रोसेस हो सकती है। यानी इन्होंने अभी से ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि जैसे ही इनका वो जो सीजन है वो स्टार्ट होगा तो उस टाइम इनके पास तमाम वर्कर्स वहाँ पर पहुंचे हुए हो, वहाँ पर उनके पास अवेलेबल हो और जाते ही वो जो है वो अपने काम पर लग जाए। दोस्तों, उसके बाद ये देखें, नीचे ये बता रहे हैं कि ओपन पोजीशंस, यानी ओपन पोजीशंस कितनी हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि इनको अभी 580 लोगों की जरूरत है। दोस्तों, ये 580 वैकेंसीज की थोड़ी वैकेंसीज नहीं होती, इसमें बहुत सारे लोगों का जो है वो जैकपॉट लग सकता है। अगर आप अच्छे से अप्लाई करते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करते हैं तो आपका इंशाल्लाह काम इजीली हो सकता है। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आपने उसके बाद करना क्या है। यानी यहाँ पर यह देखें, बताया हुआ है कि पिकिंग स्ट्रॉबेरीज एंड अदर बेरीज
यानी वहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉबेरीज नहीं होगी, अदर बेरीज भी होंगी, कोई और फ्रूट्स वगैरह भी होंगे जिनकी इनके पास पिकिंग की जॉब्स अवेलेबल होती है। उसके बाद दोस्तों ये बता रहे हैं कि सॉर्टिंग एंड पैकिंग द बेरीज फॉर शिपमेंट और सेल, यानी आपको जो है वो अदर बेरीज वगैरह या स्ट्रॉबेरी वगैरह जो ये सब पैकिंग करनी पड़ती है, ये आपको जो है शिपमेंट और सेल के लिए आगे जो है वो डिस्पैच वगैरह भी करनी पड़ती है। उसके बाद ये इन्होंने बताया कि वर्किंग आउटडोर, ऑफ कोर्स ये आउटडोर वर्क ही होगा। अगर ये इसको यहाँ पर ना भी लिखते तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज वगैरह तो खेतों वगैरह में उगाई जाती हैं, ऑफिस के अंदर या इनडोर काम तो है नहीं है ये, ऑफिसली ये जो है वो आउटडोर वर्क ही है। तो दोस्तों उसके बाद नीचे आते हैं तो रिक्वायरमेंट्स के अबाउट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट्स आपने गौर से देखनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ये बता रहे हैं कि यू नीड टू 18 और ओल्डर। दोस्तों यानी इसमें इन्होंने एज की कोई लिमिट नहीं बताई, यानी 18 साल से अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जॉब ये इजीली लग सकती है। उसके बाद ये देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छी इन्होंने लिखा हुआ है कि बेसिक इंग्लिश स्किल्स टू कम्युनिकेट, यानी आपको बोलचाल के लिए, सिर्फ कन्वर्सेशन या एक दूसरे से बातचीत करने के लिए बेसिक सी इंग्लिश आनी चाहिए। कोई इसके लिए बहुत बड़ी इंग्लिश की डिग्री नहीं चाहिए, कोई आईएलटीएस वगैरह नहीं चाहिए। आपको ये बेसिक इंग्लिश आती हो तो ये जॉब के लिए आप ऐड हो जाएंगे। उसके बाद ये दोस्तों बता रही है कि फिजिकली फिट आपको होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम ईयू, यानी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर आप यूरोपीय यूनियन से नहीं है कि बाहर से हैं तो आपको डोंट वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनीज आपकी हेल्प करेंगी, कंपनीज आपको वर्क परमिट लगा कर देंगी, आपकी हर तरह की हेल्प कंपनीज ने करनी है जी। तो फ्रेंड उसके बाद नीचे आप आ जाएं और यहाँ पर इन्होंने सैलरीज के अबाउट बताया हुआ है, यानी ये यहाँ पर बता रहे हैं कि सैलरी फॉलो फिनिश लेबर लॉज, यानी जो भी वहाँ पर मिनिमम गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी है वो तो आपको मिलेगी। उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो पिकर्स होंगे, जो फ्रूट या बेरीज वगैरह पिकिंग करने वाले होंगे, उनको पर केजी के हिसाब से सैलरी मिलेगी। यानी इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको आपने पूरे दिन के अंदर जितने भी केजी या जितने भी ज़्यादा वजन के हिसाब से स्ट्रॉबेरी या बेरीज वगैरह या फ्रूट जो वहाँ पर पैकिंग करना है, आपने उन खेतों में से जितने भी ज़्यादा आप पैक करेंगे, आपको उसके पर केजी के हिसाब से सैलरीज मिलेगी। और ये आगे ये देखें बता रहे हैं कि पिकर्स के अलावा बाकी जितने भी वर्कर्स हैं उनको पर आवर यानी घंटे के हिसाब से सैलरी मिलेगी। उसके बाद ये नीचे देखें, सेकंड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अकोमोडेशन सपोर्ट, यानी यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि आपको जो है कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन, रूम या हाउस वगैरह जो है वो वहाँ पर आपको इजीली आपको कंपनी वाले देंगे। उसमें शायद कि थोड़ी बहुत फीस भी हो, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, आपको जो है कंपनी ज़्यादा पे करती है। आपकी अकोमोडेशन, रूम वगैरह का रेंट जो है वो कंपनी की तरफ से होगा। यानी आप यहाँ से जब अप्लाई करेंगे या आपका जब काम हो जाएगा, आप यहाँ से जाएंगे तो आपके लिए वहाँ पर आगे रिहाइश का इंतजाम पहले से कंपनी ने किया हुआ होगा, आपको रिहाइश की या रूम वगैरह की फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद हम नीचे ये बता रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। यानी यहाँ पर ये बता रहा है कि पिकिंग समर जॉब्स के लिए जो एप्लीकेशन दी जाएंगी वो सिर्फ इसी पेज के जरिए ली जाएंगी, यानी नीचे इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है, उसी के जरिए ये एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। और दोस्तों जितना जल्दी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगी। तो दोस्तों अभी मैं आपको आगे भी बताता हूँ कि कितने दिनों में आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगी। तो दोस्तों यहाँ से आपकी जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, यानी सीजनल स्ट्रॉबेरी पिकिंग जॉब समर 2025 के लिए। आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पर देना है। और ये जो एक सेक्शन दिया हुआ है, आई डिड यू हेयर अबाउट अस, यानी आपने हमारे अबाउट कहाँ से सुना है, सोशल मीडिया, कोलीग्स या एडवर्टाइजमेंट वगैरह से, तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद दोस्तों नीचे ये इन्होंने 9 डिफरेंट जॉब दी हुई हैं, चूज योर इंटरेस्ट, यानी आप किस जॉब में आना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस जॉब में है, आपने यहाँ पर अपनी इंटरेस्ट जो जॉब है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ये नीचे बता रहे हैं हैव यू डन बेरी पिकिंग जॉब बिफोर, यानी आपने इससे पहले ये स्ट्रॉबेरी पैकिंग की जॉब की हुई है। अगर आपने की हुई है तो आपने यस करना है, अगर आपने नहीं की हुई तो आपने नो करना है। उसके बाद नीचे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, कंट्री ऑफ रेजिडेंट के आप कौन से मुल्क में रहते हैं आपने वो बताना है। और उसके बाद नीचे कंट्री ऑफ योर सिटीजनशिप, आप किस सिटी में रहते हैं वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश स्किल, यानी नॉट गुड, बेसिक, गुड या एक्सीलेंट, आपने इन चारों में से आपकी जो भी स्किल है इंग्लिश की, आप जितना भी अच्छा बोल सकते हैं। आप नहीं अच्छा बोल सकते तो नॉट गुड, अगर आप बेसिक इंग्लिश बोल सकते हैं तो आपने बेसिक पे सिलेक्ट करना है, अच्छी बोल सकते हैं तो गुड पे, और अच्छे से ज़्यादा बहुत अच्छी बोल सकते हैं, एक्सीडेंट बोल सकते हैं तो एक्सीडेंट पे आपने टिक कर लेना है। उसके बाद आप अपना एज ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों इन्होंने पूछा हुआ फार्मिंग वर्क एक्सपीरियंस, के आपका खेतों वगैरह में काम करने का एक्सपीरियंस कितना है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है।
उसके बाद ये नीचे अदर स्किल्स है, इसको आप छोड़ दें। अगर आप बताना चाहते हैं तो आप टाइप कर लें इस बॉक्स के अंदर, अगर नहीं तो आप इसको ऑप्शनल है, ये आप छोड़ दें इसको। तो उसके बाद नीचे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद कुछ मेन क्वेश्चन है जो यहाँ पर नीचे स्टार्ट हो रहे हैं, यानी डू यू हैव फिनिश्ड रेजिडेंट परमिट। तो आई थिंक जो अभी यहाँ पर ये वीडियोस वगैरह देख के चेक कर रहे हैं तो उनके पास तो वहाँ की रेजिडेंशियल परमिट अभी नहीं है, तो आपने यहाँ पर इसको नो कर देना है। उसके बाद ये आता है कि डू यू नीड अ वर्क परमिट, इसको आपने यस करना है। उसके बाद नीचे आता है डू यू नीड अकोमोडेशन, इसको भी आपने यस करना है। उसके बाद दोस्तों ये नीचे बताया हुआ है कि चूज वर्किंग मंथ, यानी आप कौन से मंथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यानी आपको मई जून जुलाई सूट करता है, या जून जुलाई अगस्त सूट करता है, या जो भी आपको 3 मंथ्स आपको सूट करते हैं, आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों एक मेन सवाल इन्होंने पूछा हुआ है, डू यू हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी ये कौन से लाइसेंस की बात कर रहे हैं कि यूरोप का लाइसेंस, गल्फ का लाइसेंस या इंटरनेशनल लाइसेंस। अगर आपके पास है तो आपने उस हिसाब से यहाँ पर टिक करना है। तो दोस्तों फिलहाल मेरे पास है तो मैं यहाँ पर इसको यस करता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है कि कैन यू ऑपरेट फ्रॉम मशीनरी और इक्विपमेंट्स, यानी वहाँ पर फार्मिंग को ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट टाइप की मशीनरीज होती हैं, डिफरेंट टाइप की इक्विपमेंट्स होती हैं, उनको आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप उनमें से कुछ भी चलाना जानते हैं, कोई मशीन कोई इक्विपमेंट चलाना चाहते हैं, तो उसको आपने यस कर देना है। ये आपके लिए एक अच्छा इंप्रेशन होगा। उसके बाद दोस्तों अबाउट योर सेल्फ, यानी आप अपने अबाउट कुछ बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखिए, नहीं तो वहाँ से आप स्किप करके नीचे आ जाए। उसके बाद दोस्तों ये देखें इम्पोर्टेंट ईमेल योर सीवी एंड कवर, यानी इम्पोर्टेंट इन्होंने लिखा है तो इट्स मीन कि ये कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पे आपने ध्यान देना है। यानी इन्होंने जो यहाँ पर ईमेल दिया हुआ है इसके ऊपर आपने अपनी सीवी और कवर लेटर इनको ईमेल करना है। तो नीचे इन्होंने 3 ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं, यानी अभी आप ईमेल करने लगे हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर दे सकते हैं। अगर आप बाद में इनको ईमेल करेंगे तो आप वहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन इन्होंने बताया हुआ है, अगर आपके पास सीवी नहीं है तो आप यहाँ पर वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक भी आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ही दोस्तों नीचे आकर प्राइवेसी पॉलिसी आपने पढ़ के इसको आपने टिक मार्क कर लेनी है, और इसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। ये मैंने एक डमी एप्लीकेशन आपको सिर्फ समझाने के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई है। तो आगे इन्होंने बता दिया थैंक्स फॉर अप्लाइंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी ये देखें नीचे इन्होंने 3 स्टेप दिए हुए हैं, उनमें से पहला स्टेप जो है वो चेक मार्क हो चुका है। इसके बाद सेकंड है वो अंडर रिव्यू, और थर्ड है डिसीजन। यानी इसके ऊपर ये देखें इन्होंने लिखा हुआ भी है थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन वी हैव सक्सेसफुली रिसीव इट, यानी आपकी एप्लीकेशन हमने सक्सेसफुली रिसीव कर ली है। इसके बाद हमारी टीम इस पर रिव्यू करेगी। अगर आप हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरते हैं तो हम आपसे ईमेल या फोन के थ्रू रब्ता करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद ये नीचे आप देखें FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है, व्हेन विल आई हियर बैक, यानी हमारी जो एप्लीकेशन है वो कितने दिनों के अंदर हमें उसका रिव्यू मिल जाएगा। यानी ये बता रहे हैं एप्लीकेशंस आर रिव्यू विद इन 15 to 20 डेज एंड वी विल कांटेक्ट यू इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड, यानी 15 से 20 दिन यूजुअली जो है वो एप्लीकेशन का प्रोसेस किया जाता है। और अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे यानी आप सिलेक्ट होंगे तो आपको तभी कांटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है कैन आई अपडेट माई एप्लीकेशन, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपने एक बार अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है तो उसके बाद अगर आप अपनी एप्लीकेशन में कुछ अपडेट करना चाहते हैं, कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो क्या आप वो कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक ईमेल दी हुई है कि आप इस ईमेल के ऊपर रिक्वेस्ट करके अपनी एप्लीकेशन में जो है वो अपडेट या कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों थर्ड जो क्वेश्चन है व्हाट इफ आई हैवंट हर्ड बैक, यानी इसका मतलब ये है कि हमें कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो फिर हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों इन्होंने इसका जवाब ये दिया हुआ है कि अगर आपको 30 दिन के अंदर कोई भी जवाब नहीं आता, कोई रिप्लाई या कोई कांटेक्ट नहीं होता, तो आप ये समझ लें कि आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। आपकी जगह कोई और ऐसा बंदा जो इनके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आपसे ज़्यादा जो है वो पूरा उतरता है तो उसकी सिलेक्शन आपकी जगह हो गई है। जी तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको इसकी सारी बेसिक चीज़ें जो समर 2025 का स्ट्रॉबेरी पिकिंग की जो जॉब थी फिनलैंड के अंदर, ये यूरोप का कंट्री है, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो अब आपने फ्रेंड्स इसके लिए अप्लाई कैसे करना है उसकी मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। उसके लिए फ्रेंड्स आप डायरेक्ट गूगल के ऊपर आ जाइए और यहाँ पर आपने सर्च करना है स्ट्रॉबेरी पिकिंग जॉब समर 2025। तो आपके सामने ये जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन आ रहा है इसको आपने ओपन कर लेना है। तो आपके सामने ये डिटेल वाला पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज के ऊपर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और इसी पेज पे आपको नीचे एक एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा जिसके थ्रू आप इजीली जो है स्ट्रॉबेरी पिकिंग एंड पैकिंग जॉब के लिए फिनलैंड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं।
जी तो दोस्तों, मैंने आपको तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि आप कैसे एक यूरोप के मुल्क के अंदर एंट्री कर सकते हैं और वहाँ से आप इजीली जॉब करके पैसे भी कमा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल शाहिद इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।